गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि जो हमारे करियर को लेकर जो हम एग्ज़ाम्स देते रहते हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, उसके विषय में कि हम कैसे अपने करियर में सफल हो, उन एग्ज़ाम को शॉर्ट तरीके में जो है पास करें, इसके रिगार्डिंग हम सर से कुछ टिप्स लेने चाहेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस संध्याकालीन वार्ता में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय हमने चूज़ किया है कि भाई एग्ज़ाम को पास करने के कुछ ऐसे ट्रिक्स आप हमें बताएं। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, हम आपको अच्छे से अच्छे टिप्स बताने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है अपने करियर में अच्छे अर्ली एज में जो है आप अपने करियर को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके। तो उस विषय संबंधी आज हमने जो विषय चूज़ किया है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करें, जिसके माध्यम से आप जो है अपने एग्ज़ाम को किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्ज़ाम को ईज़िली जो है पास कर सकें। तो उस विषय संबंधी हम बिंदुवार जो है आपसे कुछ वार्ता करेंगे। तो जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भई हर स्टूडेंट्स जो है बेसिकली अपने करियर में कुछ ना कुछ जो है पाने के लिए कुछ करता है, मेहनत करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट कहते हैं कि हम जो है 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आज के संदर्भ में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपको जो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ जो है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एग्ज़ाम को पास करना होता है। तो उसके लिए मैं जो है कुछ आपके समक्ष जो है अपने बिंदुवार जो है कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप जो है उन टिप्स को जो है अच्छी तरह से उनको समझें, और जो मैं बात बताऊँगा बहुत ही व्यावहारिक बात बताऊँगा मैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है स्टूडेंट जो है निराश रहते, हैरान रहते, परेशान रहते हैं कि हमने जो है एक एग्ज़ाम को 4 बार दिया, 5 बार दिया, फिर भी पास नहीं हो रहा, इसके पीछे जो है लॉजिक क्या रहता है। तो उस विषय संबंधी मैं जो आपसे जो है कुछ ऐसी वार्ता करना चाह रहा हूँ। बेसिकली एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो है बेसिकली जो है इफ़ेक्टिव स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव स्टडी के साथ जो है कुछ टूल्स, टेक्निक्स है, कुछ टाइम मैनेजमेंट है, कुछ स्किल्स है, और कुछ जो है ऐसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो उस विषय संबंधी जो है मैं जो आपसे जो है बिंदुवार करने चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बड़ी बात है कि मैं जो है हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको अर्ली एज में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पानी है, तो उसके लिए आपको जो है सबसे बड़ी बात है कि भई आपको जो है मैं कहता हूँ कि भई विदाउट टारगेट के जो है आपकी स्टडी आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे सकती। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट जो है डिसाइड होना हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से जो है डिस्कशन करता हूँ कि बेटा आपका क्या टारगेट है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या बनना चाहते हैं? काफ़ी हद तक स्टूडेंट कहते हैं कि भई सर अभी फाइनल ईयर है, अभी सोचा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सोचिए, अपने टारगेट को डिसाइड करिए, आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करिए। जब तक आपका टारगेट और आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं है, आपको आपकी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकती। तो तब उस विषय संबंधी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे-अच्छे इन ट्रिक्स के बारे में स्टडी करें, इसके बारे में सोचें जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसमें जो है सबसे पहले जो है मैं हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट से उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो है कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन का जो सेट रहता है, किसी एग्ज़ाम का, किसी चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो, चाहे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित हो, या फिर यूजीसी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे फिर किसी मिलिट्री या फिर डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। तो उस विषय संबंधी मैं कहता हूँ कि आपको जो है सबसे पहले
मैं कहता हूँ इसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट। आपको जो पहले एग्ज़ाम के फॉर्मेट को समझना होगा कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। उसके लिए आपको एक स्कीम बनानी होगी कि भाई एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, स्कीम क्या रहती है, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसमें जो है जो आपको क्रिएटिव स्टडी है, क्रिएटिव स्टडी प्लान को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो तब कहता हूँ मैं कि भई ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको पहले एग्ज़ाम फॉर्मेट को अच्छे से समझना होगा, उसके सिलेबस को समझना होगा, जिसमें जो है दूसरा पॉइंट ये है कि भई क्रिएटिव स्टडी प्लान। क्रिएटिव स्टडी प्लान से आपका अभिप्राय क्या हुआ कि भई आपको जो है आपको मैनेजमेंट वाली जो है सिटिंग कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन के लिए करना होगा कि जो जिस एग्ज़ाम को आप देते हैं, चाहे एचपीपीएससी से संबंधित हो, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस से संबंधित हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आईएएस का एग्ज़ाम हो, जिसमें जो है आपको उन सेक्शंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि जो सेक्शन आपकी वीक है, उसके बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिसमें जो है जैसे कोई रीजनिंग एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम आता है या फिर यूपीएससी की हम बात करते हैं, उसमें प्री एग्ज़ाम होता है या प्री एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी का होता है और उसमें फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर आधारित क्वेश्चन पेपर होता है, सेकंड पेपर। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि भई मेरा वीक सेक्शन कौन-सा है। वीक सेक्शन जो है उसको आपको फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, जो आपके एक क्रिएटिव स्टडी प्लान में आता है। अगली बात है कि भाई गैदर रिसोर्सेज़। आपको जो है रिसोर्सेज़ इकट्ठा करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज़ इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यूज़ टेक्स्ट बुक, कि हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट को जो है एक अच्छे से टेक्स्ट बुक को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि भाई आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज़ है, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ में काफ़ी हद तक जो है उसमें उतनी क्रेडिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। आपको जो है उन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। रिसोर्सेज़ तो काफ़ी है लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको जो है टेक्स्ट बुक जो है फ़ॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन रिसोर्सेज़ के बारे में ऑथेंटिसिटी जानना ज़रूरी होता है। तीसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप फ़ॉलो करते रहिए। और चौथी बड़ी बात ये है कि भाई कोई स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम एस्पिरेंट है जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को जॉइन करता है, क्लासेस को जॉइन करता है, वहाँ भी वो डिसाइड करे कि भाई मेरा जो वीक सेक्शन है वो क्या है और मुझे जो इसे कैसे टैकल करना है। तो उस आधार पर मैं जो है हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट से चाहता हूँ कि भाई आपका जो है सो आप आज की डेट में तो काफ़ी है। किसी भी तरह से जो है सोर्स को कलेक्ट करने के लिए बड़े सोर्स आपके पास हैं। लेकिन आपको जो है क्रिएटिव स्टडी करनी है तो कैसे करनी है? तो उसका जो है चौथा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि भाई जो सैंपल पेपर है उनको सॉल्व करते रहिएगा। टेक जो मॉक टेस्ट को हमेशा इम्प्रूव करते रहिएगा। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं जो आपको जो है ये जो डे टू डे जो प्रैक्टिस में जो है चीज़ें काउंट होती है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहो, आप मॉक इंटरव्यू को सुनते रहो और फिर उसके मॉक टेस्ट को आप जो है इम्प्रूव करते रहो खुद को। अगली बड़ी बात है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, कि भाई किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो है कहीं न कहीं किसी सफलता को पा सकते हैं। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम टेबल में डिसाइड होना चाहिए कि आपके कितने सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं। तो उसके हिसाब से जो है आपने अपना टाइम कैसे जो है डिसाइड करना है। जो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है,
जिसमें आप हर ईच सेक्शन को जो आप क्लासिफ़ाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर की जो सेक्शन रहती है, कौन स्ट्रॉन्ग है आपका पॉइंट, कौन वीक है, तो उसको जो है जो फ़ोकस कर सकते हैं। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि भाई टाइम जो है सबसे बड़ी ये है इसमें। अगली बड़ी बड़ी बात है फ़ोकस ऑन बेसिक स्टडी। फ़ोकस ऑन बेसिक स्टडी का मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का क्यों, क्या, कब और कैसे, ये जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेसिक्स में आता है। आपका संविधान क्या है, कैसे बना, कब बना, इसके उद्देश्य क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या, मतलब इस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट मैटर का आपको जो है क्यों, क्या, कब, कैसे जो है ऐसे पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन के ऊपर जो है उसका जो है 3-4 क्वेश्चन उससे बनने चाहिए, आंसर बनने चाहिए। तो अगली बड़ी बात है रिवीजन। रिवीजन जो है किसी भी प्रिपरेशन का एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट को जो है रिवीजन करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप रिवीजन में गड़बड़ कर जाते हैं तो आप जो है काफ़ी हद तक जो आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होती। तो अगली बड़ी बात है स्टे हेल्दी। एग्ज़ाम के दिनों में हर स्टूडेंट जो है अपने ऐसे जोश के साथ जो है स्टडी करते रहते हैं। कई बार वो अपनी ई खान-पान के साथ जो है कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कई बार जो है सोने के साथ जो है आपका जो है माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आपकी जो है एनर्जी बिल्कुल एनर्जेटिक रहनी चाहिए। ऊर्जावान होनी चाहिए आपके पास ऊर्जा स्टडी के लिए। लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस विषय संबंधी जो है आपको मैं कहता हूँ कि भाई हेल्दी रहेंगे तभी आप जो है वेल्दी बन सकते हैं। यदि आप हेल्दी नहीं तो आप वेल्दी नहीं बन सकते क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में जो काफ़ी हद तक जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कई फ़ास्ट फूड खा जाते हैं, कई जंक फूड ले लेते हैं, कई कुछ खा जाते हैं। लेकिन आपको जो है डिसाइड करना है कि हमने जो है अपने करियर और अपने मेंटालिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो है कैसे हर चीज़ को मैनेजमेंट में रखना है। तो अगली बड़ी बात है कि भाई एग्ज़ाम के दिनों में जो है आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम के दिनों में जब एग्ज़ाम का दिन आ जाता है, क्लोज़ आ जाता है, एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाती है, तो आपको जो है उसमें जो है कैसे आपको जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है काम करना होता है। क्योंकि बेसिकली मैं कहता हूँ हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट को आपका जो है मेंटालिटी आपकी ये जो है स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। डिप्लोमैटिक थॉट प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। आपको जो उस टाइम जो है एग्ज़ाम के दिनों तक जो है उन चीज़ों की तरफ फ़ोकस करना चाहिए जो आपको जो है किसी भी बुक्स को जब स्टडी करते हैं आपके पास ऐसा हाइलाइटर या मार्कर होना चाहिए, जिसमें जो है आप मार्क करके उन चीज़ों को रखें। एग्ज़ाम के दिनों में जो है आप किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ उन चीज़ों पर उनको आप जल्दी से जल्दी फ़ोकस करें, तभी आपका जो है सिलेबस रिवीज़न में कवर हो सकता है। अगली बड़ी बात है स्टे पॉज़िटिव। स्टे पॉज़िटिव जो है ये भी एक आपकी जो है तैयारी का जो एक लास्ट पॉइंट रहता है। हमेशा स्टूडेंट जो है मैं अपनी बात करता हूँ कि काफ़ी हद तक एग्ज़ाम देते रहते थे, एग्ज़ाम पास नहीं हो जाते तो निराश हो जाते हैं, निराशा लग जाती है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं करेंगे ऐसा। क्योंकि आप यदि ऐसा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते तो आपकी सफलता जो है आप सफलता से दूर रहते हैं। आपको पॉज़िटिव रहना है। जो नेगेटिविटी है आपके माइंड की कि भई इ देखो मैं कहता हूँ कि भाई गॉड इज़ ग्रेट। इस यूनिवर्स में जो डिवाइन पावर है बेसिकली ग्रेट है। आपको जो है पॉज़िटिव रहना है, डेफ़िनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। मैं स्टे पॉज़िटिव का मतलब कि आपको खुश रहना है। कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आल्सो की टू सक्सेस। हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी दोनों सफलता की कुंजी है, लेकिन हैप्पीनेस भी एक सफलता की कुंजी है। तो आपको पॉज़िटिव रहना है, आपको खुश रहना है। तो खुशी रहने के बावजूद आपको जो है अपने दिल और दिमाग में समझ को बढ़ाना है कि अभी मेरे से कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, तो नियर फ्यूचर में होगा। मुझे अपनी कमियों को जो है सुधारना है, कमियों में सुधार करना है, तभी जो है आप जो है एक अच्छे अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे कुछ पॉइंट्स थे
उन पॉइंट्स के बारे में जो है आपसे मैं चाह रहा था कि भाई उन पॉइंट्स के बारे में मुझे कुछ बात साझा करनी है। हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट को जो है ज़रूरी है इस प्रकार की एक छोटी-छोटी गाइडेंस। तो उसके लिए मैं आपने इतना टाइम इस वीडियो क्लिप को सुनने में दिया, तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन ये बात जो है बहुत ही व्यावहारिक बता रहा हूँ मैं। हर कैंडिडेट्स को, हर एग्ज़ाम एस्पिरेंट को जो है इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचना होता है। आपको कभी भी ऐसे डिप्रेशन में नहीं आना है, नेगेटिव थॉट नहीं लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुनें और इसको समझें और मैं और अपने करियर को आगे बढ़ाएँ। आप जितने भी मेरे जो स्टूडेंट हो, चाहे मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो फ्रेंड्स हैं, उनकी करियर की मंगल कामना मैं हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।